सो हेलो बच्चों, वंस अगेन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। अभी हमने जो हमारा यूनिट वन जो हमारी चल रही थी, दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 7 हम कर चुके हैं और ये है आपका पार्ट 8। ठीक है, यहाँ तक कि अब तक की आपको पार्ट 7 तक की सारी वीडियोस अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए। नहीं, अगर कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं आप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट में भी, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आता है। फ़िलहाल हम पढ़ तो बोर्ड लेवल का ही रहे हैं, बेसिक लेवल ही रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था उसका पार्ट 8 ये है, दैट इज़ इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों, यूनिट को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यूनिट्स का जो सिस्टम है उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूर है, तो आप कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर। ठीक है, या इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 250 एंड 000 मीटर, 2,50,000 मीटर। या आप लिख सकते हैं 25030 और उसके बाद आप लगा दीजिए 2 0 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 3 5 2,50,000 सेंटीमीटर। अब है तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, परंतु हम कॉमन सेंस के अनुसार कौन सी यूनिट बोलते हैं? ये बोलते हैं। तो उसी तरीके से अभी यूनिट्स को उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम में क्लासिफाई किया गया है, छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट। ठीक है, ये यूनिट्स के अनुसार। तो अब हम अगर देखें तो जो हमारा यूनिट्स है उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 इज़ MKS, नंबर 2 इज़ CGS and number 3 is FPS। ठीक है, MKS में M stands for मीटर, ठीक है, K stands for किलोग्राम, S stands for सेकेंड। मतलब यहाँ पर इस सिस्टम में जो लेंथ है, लेंथ को लिया जाता है मीटर में। ठीक है, कैपिटल L भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल M मतलब मास। ठीक है, इसको लिया जाता है केजी में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर M है। M का मतलब यहाँ क्या है? मीटर। K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। ठीक है, और जो हमारा टाइम है वो सेकंड में लिया जाता है। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को बोला जाता है MKS, क्योंकि मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, ऐसे ही कॉमन सेंस लगाइए। अब C क्या होगा बच्चों? सेंटीमीटर। लेंथ को किस में लिया जाएगा? सेंटीमीटर में। G क्या होगा बच्चों? ग्राम। और टाइम के S क्या होगा? सेकंड। यहाँ पे F क्या होगा? फुट या फीट, जो मर्जी आप बोल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमारी यूनिट्स हैं उनको 3 सिस्टम में जनरली क्लासिफाई करते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये स्टैंडर्ड है।
और यही जो है एसआई यूनिट को भी फॉलो करता है। कोई भी यूनिट अगर किसी भी क्वांटिटी की एसआई सिस्टम में दे रखी है, सपोज़ न्यूटन किसकी यूनिट है भाई? फोर्स यूनिट है। तो न्यूटन जो है वो एमकेएस सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब ऑल एसआई सिस्टम किसको फॉलो करता है? एमकेएस को। तो हम न्यूटन की जगह क्या लिखते हैं? न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, विच इज़ मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही हम फोर्स को छोटे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? किलोग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेकंड का तो सेकंड ही रहता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये है क्या? CGS। पहले ये था MKS। ठीक है, तो जब लिया जाए लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, तो ये कहलाता है CGS सिस्टम। ऐसे जब लेंथ को लिया जाए फुट में और मास को लिया जाए पाउंड में, टाइम को लिया जाए सेकंड में, ये कहलाता है FPS सिस्टम। ठीक है, अब छोटा सा अपन कन्वर्जन फैक्टर देख लेते हैं कि लेंथ 1 मीटर, ये याद होना चाहिए आपको। 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स? वही पता ही है, तो 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड विच इज इक्वल्स टू हाउ मैनी फिट्स? दैट इज़ 3.28 फिट्स। 1 मीटर में कितना फुट होता है भाई? 3.28 फुट होता है। ठीक है, सो दिस इज़। और एक और मास की भी बात कर लेते हैं हम। मास मतलब किलोग्राम। अपन लिखते हैं अगर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम? ऑब्वियसली इट इज़ 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पाउंड्स? ये तो हमें पता ही है, पढ़ा है, 2.2 लैब्स। लैब्स मतलब पाउंड। टाइम तो सब में सेकंड ही है, तो सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, अब हमारा आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसी पेज में मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट है डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन से। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन की कैसे इस्तेमाल होता है डायमेंशन का। ठीक है, तो बच्चों डायमेंशन की हमारे पास जनरली 3 एप्लीकेशन है। पहले बता देता हूँ 3 एप्लीकेशन, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशन और फॉर्मूला और इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन फिज़िक्स के अंदर है वो सही है या गलत है, कोई भी फॉर्मूला है सही है गलत है, कोई भी रिलेशन है सही है गलत है, इसको चेक करने के लिए डायमेंशन का इस्तेमाल होता है। किसी ने, साइंटिस्ट ने कोई भी फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, वो जो फॉर्मूला बन के आया उसको चेक किया जाएगा, या आपके द्वारा कोई भी फॉर्मूला बनेगा, कोई भी आप कुछ भी करेंगे तो उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको समझाएंगे अभी। ठीक है, नंबर 2 आता है बच्चों इज़ कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ वन system of a unit into another system।
ऑफ यूनिट। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया MKS से CGS में या CGS से MKS में, ठीक है, या CGS से FPS में, FPS से CGS में, या MKS से FPS में, या FPS से MKS में, या कोई भी नए सिस्टम में। नॉर्मल हम अपना अलग से सिस्टम बना लें, ठीक है, वो आगे समझाएंगे आपको। नंबर 3 जो है बच्चों वो है टू ड्राइव यानी फॉर्मूला और रिलेशन इक्वेशन। कोई भी फॉर्मूला जो भी किसी भी फिजिक्स में, साइंस में कुछ भी बनेगा, वो बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए भी इस्तेमाल किसका होता है? डायमेंशन का होता है। अब कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कैसे डायमेंशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला इस्तेमाल क्या बताया भाई मैंने बताया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला। सोचो कोई भी फार्मूला, ठीक है, सबसे आसान फार्मूला अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है F = ma। क्या ये सही होता है? अब इसमें आपको डायमेंशन याद होने चाहिए, ठीक है, डायमेंशन याद होने चाहिए। कैसे? हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLt-2 होता है। अगर इसको सोल्व करके आ जाता है mLt-2 तो ये सही होगा। तो देखते हैं भाई, ये इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन m4 मास 1 है, ठीक है। a मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ, l सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मतलब t-2, यस, ठीक है। तो ये हम इसको हम कर कैसे रहे हैं? एक साइंटिस्ट था जिसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसने कहा अगर इफ dimension of left hand side is equals to dimension of right hand side, then the formula or equation or whatever जो भी है, ठीक है, is correct। तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। अदरवाइज वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ सपोज कोई भी एक फॉर्मूला, जैसे मैं लिखता हूँ कि F इज फोर्स विच इज इक्वल्स टू mRT। एक फॉर्मूला है जिसमें है F = mRT, m फॉर मास, R फॉर रेडियस, T फॉर टाइम। तो चेक करो क्या ये सही है? चेक करना पड़ेगा भाई। ये किसका फॉर्मूला है? फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स का डायमेंशन अपने को पता होना चाहिए। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? mLt-2। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? mLt-2 फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आता है देखते हैं भाई। राइट हैंड साइड डायमेंशन m मतलब मास, कैपिटल M, R मतलब रेडियस मतलब लेंथ, L ये क्या है? T मतलब टाइम। ये तो mLt आया। क्या mLt-2 के बराबर है? नहीं है भाई, ऐसे कैसे है? यहाँ m तो m के बराबर है, L भी L के बराबर है, परंतु t की पावर -2 है और यहाँ पर t की पावर 1 है। नहीं है तो मतलब 1 है।
तो ये बराबर कैसे हुआ? तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, और देखिए और सोचिए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज़ इक्वल्स टू mv² r। इसको चेक कीजिए आप एक बार, वीडियो पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए और प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए सही है या गलत है। कर लिया होगा होपफुली आपने। ठीक है, आपको समझा देते हैं अभी हम क्या है इसके अंदर। ये कह रहा है कि F इज़ इक्वल्स टू mv² r। तो लेफ़्ट साइड का डायमेंशन तो अपने को पता ही है क्या होता है। ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड का डायमेंशन होता है ये, दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह पर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होता है, ये मास है, इसका डायमेंशन m होता है। ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बच्चों LT-1 और उसका क्या है, स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, r मतलब रेडियस मतलब l। इसको सोल्व कीजिए, अब सिंप्लीफाई कीजिए पूरे को। कैसे करेंगे, ये m की जगह तो m लिख दिया एज इट इज़। अब ये इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा L2, पूरे का स्क्वायर है मतलब T-1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा T-2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बच्चों, L है। अब क्या होगा, एक L से एक L कट जाएगा, क्या बच गया, MLT-2 बच गया। तो भाई लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन MLT-2 और इसको भी सोल्व करके क्या आ गया, MLT-2। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब एक चेक कीजिए आप, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। क्या चेक कीजिए, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g। क्या ये सही है? 2 नंबर है, पाई भी एक नंबर है। ठीक है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको हिंट बता रहा हूँ और चेक कीजिए इसको कि ये सही है फॉर्मूला या गलत है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझाएंगे।